डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ये चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो इसमें हमें देखिए एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमें पता लगा था और एक रेडिकल फॉर्म का कल मैंने बताया था तुम्हें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जैसे हम रूट लिखते हैं, ठीक है, √2 ये लिख दिया हमने। तो इसको ये जो फॉर्म है इसकी, ये जो रूट का साइन है ये रेडिकल को शो करता है, ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक है। और इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टू द पावर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्या मीनिंग होता है पावर 1/2? अब जैसे 2 टू द पावर, यहाँ पे छोटा सा 3 लिख दिया हमने, तो ये रेडिकल फॉर्म है। और इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे 2 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1/3। तो इस तरह से ये हमने देखिए, ये जो फॉर्म है इसको हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडिकल फॉर्म। और ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जो पावर होती है ना, पावर को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो ये भी बताया था मैंने, ये मान लो 3 टू द पावर, ये रेडिकल फॉर्म है, इसको हम छोटा सा 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम 3 टू द पावर 1/4 समझेंगे, ठीक है। ये 3 की पावर 1/4 है। मान लो ऐसे आता है 4 इंटू √3 है, तो इसका मतलब 4 इंटू √3 है। इसको हम 1/4 नहीं लिख सकते, फिर ये 4 की मल्टीप्लाई है इसके साथ, ऐसे यदि ये बड़ा लिखा हुआ है ऐसे आगे, ठीक है। तो इसको हम 4 इंटू √3 लिखेंगे, ना कि ये 1/4 है। तो ये जरूर ध्यान रखना है, छोटा सा लिखा होता है ये, ऐसे रूट का साइन होता है और इस पे छोटा सा लिखा होता है, 5 लिख दिया। तो मान लो a है, a⁻⁴ बोलेंगे इसको, इसका मतलब होता है a⁻⁴ तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये क्या है? रेडिकल फॉर्म। तो ये हमने समझना है इसको। इसके बाद आता है पॉजिटिव रेशनल्स एज एक्सपोनेंट्स। अब देखो ये भी हमें समझना है, पॉजिटिव रेशनल्स एज एक्सपोनेंट्स। क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब ये है, जैसे हमें ये दिया हुआ है ए कोई एक नंबर है, ठीक है, इंटीजर है ये, या कोई रेशनल नंबर है, और उसकी जो पावर दी हुई है पॉजिटिव, ऐसे m/n की फॉर्म में दे दी। क्या दे दी? m/n की फॉर्म में दे दी। तो ये, तो इसको तो हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव, क्योंकि m भी पॉजिटिव है इसमें और n भी क्या है? पॉजिटिव है। तो अब इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। ये कहता है कि इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करो। तो इसको चेंज करने का ये तरीका है। अब a⁻⁴ क्या है? m/n है, तो m इंटू 1/n लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि m इंटू 1 m होता है और अपॉन में n है ही है। तो इसको हम जब रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, इसमें a⁻m तो ऐसे रहेगा, इसको हम a⁻m टू दी होल पावर 1/n लिख सकते हैं। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, फोर्थ लॉ पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का थर्ड लॉ पढ़ा था। क्या था वो? भाई a⁻m टू दी होल पावर n, इसका मतलब है a⁻m इंटू n, ये पढ़ा था ना। यानी m और n की मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड है तो इसको हम m इंटू 1/n लिख सकते हैं, है तो ये भी मल्टीप्लाई ही, m की 1/n से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब यही है a⁻m/n, ठीक है। तो अब इसको हम रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं 1/n को।
कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे ए टू द पावर m और रेडिकल फॉर्म ये छोटा सा n आ जाएगा यहाँ रूट के ऊपर, तो ये रेडिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसको ये आगे अब काम आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे ये दे दिया इसने 125 टू द पावर क्या है 4/5 है। ये कहता है कि इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करो। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 125 टू द पावर 4/5 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/5, 4 इंटू 1/5। तो ये 125 टू द पावर 4 तो ऐसे कैसे रहेगा, 125 टू द पावर 4 और उस सारे की होल पावर क्या हो जाएगी ये 1/5। तो इसको हम रेडिकल फॉर्म में 125 टू द पावर 4 तो ऐसे कैसे और उसका 1/5 ऐसे हो जाएगा, ये रेडिकल फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से ये हम पॉजिटिव रैशनल एज एक्सपोनेंट तो ये है हमारे पास, और उसको रेडिकल फॉर्म में ये इस तरह से चेंज कर देंगे। और भी एग्जांपल है हमारे पास, बहुत सारे हैं। तो ये कहता है कि जैसे 8 टू द पावर 4/7 दे दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए 8 टू द पावर 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1 दा 4 अपॉन में 7, यही मीनिंग है इसका। तो इसको हम 8 टू द पावर 4 तो एज इट इज रखेंगे और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/7। इसका मीनिंग यही है, मल्टीप्लाई ही तो है, ठीक है। ये वाला हमने अप्लाई कर दिया इसमें। ए टू द पावर m इंटू एन था, तो ए टू द पावर m इंटू होल पावर क्या हो गया n, तो ये इसको n मान के चलो, तो ये ए टू द पावर 4 एज इट इज, और इसको जब रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/7 आ जाएगा छोटा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें ध्यान रखना है। एक इसमें आता है टॉपिक नेगेटिव रैशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। इसका क्या मतलब है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। जैसे ए टू द पावर -m/n दे दिया, क्या दे दिया -m/n। ये रैशनल जो है एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो जब भी इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/a टू द पावर m/n, ये नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। यदि यहाँ पे जैसे ऐसे लिखा हो 1/a टू द पावर -m/n है, तो इसको हम जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो a टू द पावर m/n हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल में पावर का साइन जो है चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो ये दे दिया 4 टू द पावर -3/2 दे दिया, एग्जाम्पल है ये। तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 1/4 टू द पावर 3/2, 1/4 टू द पावर 3/2, यानी नीचे ये बेस का रेसिप्रोकल हो गया और पावर पॉजिटिव हो गई। मान लो ऐसे दिया होता 1/4 टू द पावर -3/2, तो हम फिर उसी के बेस का रेसिप्रोकल करते, 1/4 है तो ये 4 टू द पावर 3/2 हो जाता। तो इस तरह से ये नेगेटिव रैशनल नंबर या नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है, नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट जो है, तो वो पॉजिटिव में कैसे चेंज करने हैं, हमें बेस का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। बेस का क्या करना है, रेसिप्रोकल, तो उससे नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी वर्कशीट करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट है, देखिए एक बार फिर दोबारा से। फर्स्ट वर्कशीट आती है हमारी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है सबको।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये हमें रेडिकल फॉर्म दी है 35 और रूट के ऊपर छोटा सा 5 लगा दिया इसने, तो हम इसको क्या लिखेंगे 35 टू द पावर 1/5। इसका मतलब होता है पावर 1/5, ऐसे लिख देंगे। अब 27 स्क्वायर है और उसकी पावर क्या है रेडिकल में 1/11 है, 11 लिखा है ना ये छोटा सा, तो हम 27 स्क्वायर टू दी पावर 1/11। अब पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी, पावर की पावर से क्या होगी मल्टीप्लाई, 2 1 2 अपॉन में 11, तो 27 टू दी पावर 2/11 हो जाएगा। अब 11/3 रेडिकल फॉर्म दी हुई है, 7 लिखा है यहाँ पे छोटा सा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/3 टू दी होल पावर 1/7, यानी 11 की भी पावर 1/7 है और 3 की भी 1/7 है, दोनों का इकट्ठा है। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना हो तो 11 टू दी पावर 1/7 अपॉन 3 टू दी पावर भी 1/7 होगा। इसके बाद फोर्थ है 2/5 टू दी पावर -3 टू दी होल पावर 1/3, छोटा सा 3 लिखा हुआ है देखो, तो इसका मतलब है पावर 1/3। अब ये कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 टू द पावर -1 बचेगा हमारे पास। यदि इसको प्लस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, बताया था मैंने अभी, नेगेटिव एक्सपोनेंट को जब पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 टू द पावर 1 लिखते नहीं है तो 5/2 के इक्वल रहेगा। या इसको हम 1/2/5 लिखते हैं टू द पावर 1, पॉजिटिव होगी 1 तो लिखना नहीं, रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/2 ही आएगा, तो बेस का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/2, यदि ये पॉजिटिव में लिखना है तो, अदरवाइज यहाँ भी ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट आता है 111 टू द पावर 3 और सारे की पावर क्या है 1/13 है, तो इसको हम 111 टू द पावर 3 और सारे की पावर 1/13 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 1 3 अपॉन में क्या हो गया 13, तो 111 टू द पावर 3 अपॉन 13। ऐसे ही 29 स्क्वायर और उस सारे की पावर 1/7 है, तो 29 स्क्वायर और उसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई कर दो पावर की पावर से, तो 2 1 2 अपॉन 7, तो 29 टू द पावर 2 अपॉन 7। इसके बाद 2 टू द पावर -6 और उसके पावर 1/3 लिखा है, तो ये लिख दिया हमने 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब 3 से 6 कैंसिल होता है, 3 2 6, तो 2 टू द पावर -2 बचता है, तो 2 टू द पावर -2। यदि इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो हम पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर दिया और उसकी पावर क्या हो जाएगी 2, पॉजिटिव होगी। इसके बाद 15/341 टू दी होल पावर -3 है और उस सारे का रेडिकल फॉर्म में 1/7 है, तो हम इसको 1/7 को पावर में लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 15/341 टू दी पावर -3 और सारे की पावर 1/7, तो मल्टीप्लाई कर दो पावर को पावर से, तो जब 3 1 3 हो गया -3/7 हो गया, तो इसको जब हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 341 अपॉन 15 टू दी होल पावर 3/7, तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, तो दोनों हम कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर देंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, 15/341 टू द पावर -3 था और उस सारे की पावर रेडिकल में 1/7 है, तो एक्सपोनेंट में चेंज कर लिया हमने, इसको 1/7 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई कर दी पावर की पावर से, तो 3 1 3 अपॉन में 7, यानी -3/7 हो गया। तो जब इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो बेस का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये 15/341 है, तो रेसिप्रोकल 341/15 हो जाएगा और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3/7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करने हैं। इसके बाद आता है अब सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेडिकल्स। अब रेडिकल्स में चेंज करना है, 21 की पावर 1/8 दी है एक्सपोनेंट, तो इसको हम 21 लिखेंगे और स्क्वायर रूट के ऊपर क्या लिख देंगे छोटा सा 8 लिख देंगे, तो ये रेडिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। 25 टू द पावर 3/4 है, इसको रेडिकल में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम 25 टू द पावर 3 इंटू 1/4 लिखेंगे, तो उसकी पावर 1/4 होगी,
तो ये 25 टू द पावर 3 एज इट इज़, और 1/4 को हम क्या लिखेंगे, ये रेडिकल फॉर्म 1/4 लिख सकते हैं हम, 3/4 नहीं, क्योंकि ये पावर तो 3 है। इसको हम ना ऐसे देखो, 25 टू द पावर क्या है, 3/4 है, तो 3/4 का मतलब है 3 इंटू 1/4, यानी 1/4 को हम रेडिकल फॉर्म दे सकते हैं, और 25 की पावर 3 एज इट इज रहेगा, तो इसको 25 टू द पावर 3 और सारे की होल पावर 1/4 हो गया। तो इस 1/4 को हमने ये रेडिकल फॉर्म दे दी, यानी 25 टू द पावर 3 एज इट इज, और ये 1/4 हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है 2/9 टू द पावर 1/9 है एक्सपोनेंट, तो 2/9 टू दी होल पावर, ये स्क्वायर रूट डाल के सारे के ऊपर छोटा सा 9 लिख दिया हमने। फिर 100 टू दी पावर -5/6 है, तो 100 टू दी पावर क्या लिखेंगे, -5/6 को -5 इंटू 1/6, तो 100 टू दी पावर -5, और 1/6 को हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दिया, स्क्वायर रूट का साइन डाल के 6 लिख दिया। ऐसे ही 8/9 टू दी पावर 3/4 है, 3/4 का मतलब क्या है, 3 इंटू 1/4, तो 3 इंटू 1/4 लिखा है, 8/9 टू द पावर 3 और सारे की पावर 1/4, तो 8/9 टू द पावर 3 एज इट इज, और होल पावर स्क्वायर रूट डाल के 1/4 छोटा सा लिख दिया हमने। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट आता है 17/231 टू द पावर -5/6 है, तो -5 इंटू 1/6 लिखेंगे पावर में, रेडिकल में, तो ये तो -5 तो इसकी पावर रहेगी, 17/231 की पावर -5, और सारे की होल पावर जब रेडिकल में चेंज करना है तो 1/6 हो जाएगा। इसके बाद 15/21 टू द पावर 2/5 है, तो 15/21 टू द पावर 2 इंटू 1/5, 2/5 को 2 इंटू 1/5 लिख सकते हैं, तो 15/21 की पावर 2 तो एज इट इज रहेगा, और इसको हम क्या करेंगे 1/5 रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए स्क्वायर रूट डाल के छोटा सा 5 लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे ध्यान से। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमने इसको बनाना है। अब x की पावर क्या दी हुई है, -1/2 दी है। अब हमने जब नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो मैंने बताया था बेस का क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/x टू द पावर 1/2, या इसको 1/x लिख सकते हैं, और सारे की होल पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है, तो इकट्ठा ले सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही सेकंड पार्ट है x टू द पावर -2/5 है, x टू द पावर -2/5, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस बेस का रेसिप्रोकल कर दिया हमने पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, तो 1/x टू द होल पावर 2/5, या इस तरह से 1/x टू द पावर 2/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। इसके बाद आता है सेवंथ पार्ट है 7/x टू द पावर -5/6 है। अब 7 तो कांस्टेंट है एज इट इज, 7 तो ऊपर ही रहेगा। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो 1/x का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो ये नीचे है तो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा, x/1 हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, तो 7 इंटू x टू द पावर 5/6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है x टू द पावर -3 टू द होल पावर क्या है 4। अब हम क्या करेंगे, इस -3 को चेंज करेंगे पॉजिटिव में, तो क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो 1/x टू द पावर 3 हो गया, और सारे की होल पावर क्या है 4, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, तो 1/x टू द पावर 12 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 3 4 जा ऊपर भी 12 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है सिर्फ, ठीक है, तो 1 की पावर 12 1 ही होता है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों को दोनों तरह से, इसको दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। जब भी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है एक्सपोनेंट को, तो हमेशा बेस का रेसिप्रोकल होता है, बेस का क्या होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। यदि न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। बेस को ध्यान रखना, ठीक है।
तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को जब भी पॉजिटिव में चेंज करना है तो किसका रेसिप्रोकल करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना है तब भी क्या होगा, बेस का रेसिप्रोकल होगा। मान लो पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना है, जैसे ये पॉजिटिव दिया है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे बेस का। तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर -12। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो पॉजिटिव को हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया। ठीक है, यानी बेस का रेसिप्रोकल करना है, बस ये याद रखें।